नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सॉलिड गुरुजी में आपका स्वागत है। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हरित क्रांति एवं श्वेत क्रांति। जी हाँ दोस्तों, इसमें हम हरित क्रांति एवं श्वेत क्रांति को कवर करेंगे। तो चलो हम पहले हरित क्रांति को समझते हैं। तो हरित क्रांति कहाँ किसे गया? तो कृषि के उत्पादन में आश्चर्यचकित वृद्धि दिखाई पड़ी। इस प्रकार कृषि में हुए शोध, विकास, तकनीकी परिवर्तन को ही हरित क्रांति कहा गया। सैलमन को नोरिन नामक एक गेहूं की किस्म मिली जिसका दाना बहुत बड़ा था। तो सैलमन ने उसे शोध के लिए अमेरिका भेजा और 13 वर्षों के प्रयोग के बाद 1959 में लगभग गेम्स नाम की किस्म तैयार हुई। और यह गेम्स नाम की जो किस्म था, उनको नॉर्मन बोरलॉग ने मैक्सिको की सबसे अच्छी किस्म के साथ संकरण किया और एक नई किस्म निकली। जब इस बीज का प्रयोग किया गया तो कई गुना वृद्धि हुआ। यही क्या है? हरित क्रांति है। अब ये हुआ विश्व में। अब भारत में हरित क्रांति कैसे आया उसको समझ लेते हैं। तो उस समय भारत में बहुत अकाल पड़ा था। तो भारत को किस्म का मालूम हुआ। भारत की जलवायु के अनुसार इसको भी शोध किया गया और इस तरह उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई। इस तरह भारत में भी हरित क्रांति आया। तो हम चलो इसको समझते हैं सरल भाषा में। तो इससे किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हम देखते हैं। तो हरित क्रांति में आपको याद रखना है उत्पादन से संबंधित और विश्व में जनक, ये भी प्रश्न बनता है। और जो विश्व में जनक है वहाँ कहाँ का नागरिकता है, और हरित क्रांति कब आया, और हरित क्रांति नाम किसने दिया, इसको हम देखेंगे। फिर देखेंगे भारत में हरित क्रांति के जनक और भारत में हरित क्रांति कब आया, इसको हम देखेंगे। तो उत्पादन से संबंधित में याद रखना खाद्यान्न उत्पादन। तो हरित क्रांति संबंधित है किससे? खाद्यान्न उत्पादन से। और विश्व में जनक में याद रखना है आपको नॉर्मन बोरलॉग। किसका नाम याद रखना है? अगर पूछ दिया जाए हरित क्रांति का जनक विश्व में तो नॉर्मन बोरलॉग। और नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के निवासी या कहाँ के नागरिकता, तो आपको याद रखना है अमेरिका। और हरित क्रांति कब आया? तो 1960 के दशक में, ये आपको याद रखना है। और अगर पूछ दिया जाए हरित क्रांति नाम किसने दिया, तो उसमें आपको याद रखना है विलियम गॉड। कहाँ के? तो अमेरिका। और अगर पूछ दिया जाए हरित क्रांति भारत में जनक MS स्वामीनाथन जी, इनका नाम को आपको याद रखना है। और अगर पूछ दिया जाए भारत में हरित क्रांति कब आया, तो 1966 से 67 में। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो चलो हम इससे कुछ महत्वपूर्ण और पॉइंट को देख लेते हैं। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग जी मैक्सिको के अनुसंधान केंद्र में रिसर्च किया, ये भी आपको याद रखना है। और हरित क्रांति में शामिल फसलें में आपको याद रखना है गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का। और 1965 के समय भारत के कृषि मंत्री थे श्री सुब्रमण्यम जी। इनके अथक प्रयास से और MS स्वामीनाथन जी के प्रयासों से भारत में हरित क्रांति आया। तो ये तो हुआ हरित क्रांति। अब हम देखते हैं श्वेत क्रांति को। तो श्वेत क्रांति क्या है? तो दूध उत्पादन बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया जिसे श्वेत क्रांति कहा गया। अब इससे हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं जिससे प्रश्न बनता है। जैसा श्वेत क्रांति का उत्पादक क्षेत्र, वर्ष, पंचवर्षीय योजना, जनक, और जो कितने चरण में चला, 3 चरण में, उन 3 चरणों का सन को देखेंगे। तो श्वेत क्रांति का उत्पादन क्षेत्र में आपको याद रखना है दूध उत्पादन। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दूध उत्पादन से। तो श्वेत क्रांति कब आया? तो 1970 में। और इसे ऑपरेशन फ्लड के रूप में भी जाना जाता है। या फिर आप ये इसको याद रखना, श्वेत क्रांति का अन्य नाम, दूसरा नाम ऑपरेशन फ्लड। तो आपको श्वेत क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में आया, इसको आपको कमेंट करके बताना है। तो श्वेत क्रांति के जनक में आपको याद रखना है डॉक्टर V कुरियन जी। और जो श्वेत क्रांति था वह 3 चरणों में चला। प्रथम चरण 1970 से 80 में, और द्वितीय चरण 1981 से 85, और तृतीय चरण में आपको याद रखना है
1986 से 1996। अब इससे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो एग्जाम में बनता है उसको देखते हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुआ? तो 1965 में। किसके द्वारा? डॉक्टर वी कुरियन द्वारा। आनंद गुजरात में विश्व की सबसे बड़ी सहकारी दूध परियोजना है, ये आपको याद रखना है। और भारत दूध उत्पादन में प्रथम स्थान है। अगर पूछ दिया जाए राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है तो 26 नवंबर, और विश्व दूध दिवस तो 1 जून। इन पॉइंटों को आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना न भूलिएगा, ताकि ऐसा ही वीडियो आपके पास आता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।